एकदम सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने। सभी को मेरा राम राम। देखो अब नेक्स्ट पिछले पार्ट आपको जो है, इससे जो फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूले का वो आपको पहले देखना है, देन अब इसको देखेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल का सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ें हैं उसे जानेंगे। देखिए ये जो एरिया, जैसे ये रेडियस ड्रॉ हुई, इसे बोलते हैं त्रिज्या, यहाँ तक ड्रॉ हुआ। ये जो एरिया बनाया एंगल थीटा लिया, ये जो एरिया बनाया इसे बोलते हैं हम आर एल, लेंथ ऑफ आर किया चाप की लंबाई। तो जो ये एरिया ड्रॉ हुआ इसको बोलेंगे बेटा माइनर सेक्टर। इसे क्या कहेंगे बच्चा? माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे बच्चा? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हमारा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। देन जो बाद वाला जो एरिया बचा, ठीक है, जो बाद वाला हमारा क्या बचा? एरिया बचा, उसको हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? मेजर सेक्टर। ठीक है, एल आपको पता लगे, रेडियस पता होगी। ठीक है, इसे दीर्घ चाप। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला ए बी, इसे बोलेंगे हम क्या? लघु चाप, यानी फिर माइनर आर्क। और यहाँ से ए सी भी जो बड़ा होगा यहाँ से, ये देखो ये वाला पार्ट, इसे हम बोलेंगे क्या? मेजर आर्क। ठीक है, यानी दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक, अब सेक्टर होता क्या है? सेक्टर इज ए फिगर एनक्लोज बाय द टू रेडियाई एंड आर्क लेइंग बिटवीन देम, मतलब इसे सेक्टर कहते हैं हम। तो दो तरह के सेक्टर होंगे, एक माइनर और एक मेजर, लघु और दीर्घ। ठीक है, चलो अब इसके बारे में अब जरा फॉर्मूले समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, बहुत पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होगा? अगर हम देखो सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे, माइनर वाला, तो हमारा वही आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर जो है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसे बोलते हैं लघु चाप की लंबाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा बच्चा? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ऑब्वियस सी बात है, यानी ये छोटी वाली आर्क है, अगर पूरे में से छोटी वाली आर्क को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। देखिए जरा यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई ये वाला जो पार्ट है इसको अगर इस पूरे में से मैं माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी बी वाला पार्ट बचेगा ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला देखिए इसका 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सेगमेंट को बोलते हैं वृत्तखंड। देखिए जरा, ये मान लो रेडियस बना, ये रेडियस बना, ये आपका सेंटर है, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब कोड बोलते हैं इसे, जीवा कहते हैं। और ये जो बचा हमारा पार्ट इसे बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। इसे क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ये रेडियस मतलब त्रिज्या, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो ए फिगर एनक्लोज बाय ए कोड एंड ए आर्क विच इज़ कट ऑफ, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका मेजर सेगमेंट कहेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, चलिए तो अब इसमें दो तरह के होते हैं। एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है जिसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक, तो वो आपका क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होगा देखो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑब्वियसली बात है, देखो जरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखो भैया ये वाला पार्ट कब आएगा? देखो ये पूरा सेक्टर है, त्रिज्याखंड है, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो बस वही चीज़ है। तो देखो एरिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। यहाँ पर क्योंकि इस ट्रायंगल की हमें साइड नहीं गिवन, तो हम थीटा का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसका एरिया निकाल देंगे। देखो आपकी बुक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे रखा है, ये नहीं समझा रखा कि ये आया कैसे। अब आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कैसे आया। फिर भी कोई अगर बच्चों आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि भैया हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए। ठीक है, हम आपको ज़रूर
उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा या फिर मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हिंदी में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो पाई आर स्क्वायर, बाकी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूरा यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।